तो आज मैं आप लोग को लवली मसाज पार्लर की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो कहानी स्टार्ट होती है पार्लर से, जहाँ जूही नाम की एक लड़की एक बंदी को मसाज दे रही है, लेकिन बंदी को मसाज के साथ कुछ प्राइवेट और सेक्सुअल मसाज भी चाहिए था। लेकिन जूही उसे बोलती है ये यहाँ का नंबर 1 वेज मसाज पार्लर है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बंदी गुस्से से जाने लगती है। तो जूही उसे अपना खुद का एक प्राइवेट मसाज पार्लर का कार्ड देती है, जहाँ उसे मेल, फीमेल, ओरिजिन, सैंडविच सभी प्रकार के सेक्सुअल मसाज मिलेंगे। अब यहाँ आती है एक बिन बाप की एक बंदी राखी की कहानी, जो आज इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका भाई सर्वर फुटवा के आया है। तो वो वापस घर आ जाती है और उसका इंटरव्यू भी छूट जाता है। इसका भाई तो नल्ला था और बैंक का लोन खर्चा सब कुछ रेखा को ही संभालना था। अब यहाँ जूही उस बंदी को अपने प्राइवेट पार्लर में एक और लड़की के साथ मिलकर सैंडविच मसाज देती है, जहाँ वो बंदी बीच में और दोनों ऊपर नीचे, मतलब सही में सैंडविच बना दिया था। और दोनों मिलकर उस बंदी को खूब इंजॉयमेंट देते हैं और बंदी काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ राखी की माँ उससे बोलती है कि गौरव से कुछ मदद ले ले। गौरव राखी का पति था जिनका डिवोर्स हो चुका था। और यहाँ आपको राखी और गौरव के बीच हुई पुरानी सेक्स को भी दिखाया जाएगा, जहाँ ये दोनों किचन में सेक्स करके अपनी प्यास को बुझाते हैं और खूब इंजॉयमेंट करते हैं, क्योंकि घर पर कोई था ही नहीं। अब अगले दिन रेखा वापस से इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन अब तो वैकेंसी फुल हो चुकी थी और अब इसकी मुलाकात जूही से होती है। ये दोनों दोस्त थे और सालों बाद मिल रहे थे। जूही के मम्मी पापा भी कुछ सालों पहले मर चुके हैं। अब रेखा उससे बोलती है कि कोई भी जॉब दिला दे, तो ये बोलती है जो मैं करती हूँ वो तू नहीं कर पाएगी। लेकिन रेखा बोलती है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो जूही उसे एक एड्रेस पे बाद में बुलाती है और वो एड्रेस था लवली मसाज पार्लर का, जहाँ इसे पता चलता है कि जूही मसाज पार्लर में काम करती है। जूही बोलती है तू सोच के बता अगर ये तू कर पाएगी। अब जूही अंदर जाकर एक बंदे को मसाज देती है, लेकिन बंदे को और कुछ भी चाहिए था। तो जूही उसे थोड़ा सा ट्रिगर दिखाती है और पूरी मूवी के लिए उस बंदे को टिकट लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से दिखा देती है, लेकिन पूरे के लिए इसे पैसे देने पड़ेंगे। अब शाम को यहाँ रेखा की माँ अचानक में बेहोश हो जाती है। अब रेखा अपनी माँ को हॉस्पिटल में लेके आती है। ये अपने भाई को फोन करती है, लेकिन चूतिया ड्रग्स लेने में बिजी था। अब ये सोच सोच के परेशान थे कि पैसों का बंदोबस्त कैसे करे। और यहाँ उस बंदे ने टिकट कटवा लिया था और वो आ गया था जूही के पार्लर में सेक्सुअल मसाज लेने, जहाँ जूही फुल हॉट अंदाज में एकदम तैयार थी। और अब ये उसे अपने थोड़ा आगे पीछे घुमाती है। फिर जूही उसे बाथटब में लेके जाती है, जहाँ ये दोनों बाथटब के अंदर सेक्स करते हैं और जूही उसे खूब इंजॉयमेंट देती है और बंदे की भी पूरी प्यास बुझ जाती है। अब रेखा जूही को फोन करती है, तो जूही ये सब सुनकर तुरंत उसके पास जाती है और वो पैसों का बंदोबस्त करती है और उसकी माँ का ट्रीटमेंट अब चालू होता है। अब जूही रेखा को बोलती है तू पार्लर ज्वाइन कर ही ले, तभी तेरे पास कुछ पैसे आएंगे। पार्लर ज्वाइन करने के लिए थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन बाद में उसे मैसेज करके बताती है कि वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है। अब जूही उसे अगले दिन लवली से मिलाती है, जो उस लवली मसाज पार्लर की ऑनर थी। अब लवली उसे पूरे अच्छे से समझा देती है कि यहाँ सिर्फ मसाज करना है, कोई सेक्सुअल मसाज नहीं। चाहे कस्टमर कितने भी पैसे दे, उसे हैंड जॉब तक नहीं देना है। अब लवली रेखा को उस मसाज पार्लर में जॉब दे ही देती है। अब यहाँ रेखा जूही को बोलती है कि जैसा कि उसने बताया कि मेरे अमाउंट का 60% पार्लर को जाएगा, इस हिसाब से तो माँ के इलाज के भी पैसे नहीं निकल पाएंगे। तो जूही बोलती तू टेंशन मत ले, मैं तुझे पैसे कमाने का मस्त आइडिया बताऊंगी। अब जूही वहाँ से किसी कस्टमर के पास चली जाती है। अब रेखा उसे देखने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि जूही उसे मसाज नहीं बल्कि सेक्सुअल मसाज दे रही है, जिसे देख के वो शॉक हो जाती है। और वही हो जाता है एपिसोड खत्म। और इसके आगे का एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक को, जिसका पब्लिक को बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि ट्रेलर देख के लगा था कि वेब सीरीज ज़्यादा बवाल नहीं होने वाली है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही बवाल निकली है और फुल ऑफ अडल्ट कंटेंट से भरा हुआ है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसका पार्ट 1 कैसा लगा।